एवरीवन, तो अभी तीसरा चैप्टर हम लेके आए हैं यहाँ पे लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में। अब ये लैंड फॉर्म एंड लाइफ में जो टॉपिक हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। एक तो है क्या माउंटेन, है ना, कि पर्वत क्या होते हैं। इसके अलावा प्लेटूज क्या होते हैं, मतलब पठार क्या होते हैं। और क्या मैदान या प्लेन्स क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं। कोई भी एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश आप खोल के बैठ जाइए और उसमें जो एडिशनल टॉपिक बताऊंगा मैं उसे आप नोट करिएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मैं आपको कुछ इनहेंस कंटेंट दूंगा, साथ ही आपको एग्जांपल ज़्यादा दूंगा। जैसे माउंटेन एक दो एग्जांपल मिलेगा, लेकिन मैं आपको 8 से 10 माउंटेन की लोकेशन बताऊंगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा किसी भी एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करते हो। क्योंकि एनसीईआरटी को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने का मतलब यही है कि जहाँ पे बेसिक लिखा हो वहाँ पे कंटेंट को एनहांस कर दो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट हो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। आइए तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बात किसकी होती है, देखिए इंट्रोडक्शन में सीधी सी बात हो रही है कि ह्यूमंस होते हैं, जैसे मानव है। लाइक अगर हम बात करें मेमल्स की बात करें, जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ सॉरी जीव जंतु हैं, हाथी है, शेर है, ये सब ये जमीन में रहते हैं। ठीक है ना। एज यू मे नोटिस दैट हैव फॉर्म एंड फीचर्स इट अपीयरेंस चेंज अ लॉट ऑफ वन रीजन टू अनदर। इसमें एक एग्जांपल मिलता है कि अगर आप भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल करो, सपोज करिए कि आप भारत में, अगर मैं एक भारत का मैप बनाता हूँ, ठीक है, भारत का जब आप मैप बनाओगे तो आप यहाँ से पाओगे कि अगर आप यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करते हो, कहाँ से, यहाँ से, तो आप यहाँ जाओगे तो आपको दक्कन का पठार मिलेगा। फिर यहाँ पे आप जाओगे तो आपको विंध्याचल श्रेणी मिलेगी। फिर आप जाओगे यहाँ पे आपको मैदान मिलेगा, मैदानी क्षेत्र मिलेगा। फिर उत्तराखंड में पहाड़ मिलेगा, फिर हिमालय मिलेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र में रीजन्स लैंड फॉर्म्स बदलते जाते हैं। तो ये भारत की एक डाइवर्सिटी की एक विशेषता भी है। अब उसमें जो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली किसी को पर्वत बोला जाता है, किसी को प्लेटू या पठार बोला जाता है, किसी को मैदान बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें पर्वत किसे बोला जाता है, जब माउंटेन किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे माउंटेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन्स के बारे में। तो माउंटेन उसे बोला जाएगा जिसका जो बेस होता है ना, बेस, सपोज करो ये बेस है, ये देखो आप बेस है, ये बेस बहुत ज्यादा फैला हुआ होना चाहिए, वाइड स्प्रेड होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें तीव्र ढाल या स्लोप फास्ट होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे तीव्र इसका ढाल है, ठीक। फिर उसमें जो शिखर होना चाहिए नुकीला होना चाहिए। ये होती है किसी माउंटेन की विशेषता। अब इस तरह से कई सारे माउंटेन होते हैं, जैसे अगर आप रेंजेस होती हैं, माउंटेन क्लास, जैसे माउंट, अब इस तरह से अगर आप देखो माउंटेन रिज होते हैं, माउंटेन रिज होते हैं। फिर आते हैं क्या, माउंटेन रेंजेज होती हैं, क्या, माउंटेन रेंजेस। इसके अलावा माउंटेन चैन होते हैं, माउंटेन चैन के अलावा माउंटेन सिस्टम होते हैं, है ना, माउंटेन ग्रुप्स होते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप में किया जाता है माउंटेन का। पहला होता है क्या, पहला होता है इनके इरा के आधार पर, किस टाइम में इनको बनाया गया था, किस टाइम में बने, इनके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा इनको क्लासिफाई किया जाता है किसके आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर या प्रोसेस के आधार पर, बेस्ड ऑन द प्रोसेस। ठीक है। अब बेस्ड ऑन द प्रोसेस अगर आप देखोगे, एक तो क्या होता है, जैसे अगर आपने टाइम के आधार पर पहले देख लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स होते हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन, है ना, या अगर हम बात करें प्री कैम्ब्रियन जो पर्वत होते हैं उनके बारे में बात होती है, जैसे अपने यूरोप में देखा होगा कुछ ऐसे पर्वत हैं। फिर होता है कैलिडोनियन रीजन में, कैलिडोनियन रीजन माउंटेन होते हैं, हर्सियन रीजन, अल्पाइन। तो इस टाइप के अलग अलग टाइम जोन में माउंटेन, जैसे अल्पाइन में बना है, जैसे रॉकीज के बारे में आपने सुना होगा, एंडीज के बारे में आपने सुना होगा, तो ये अल्पाइन टाइम पे बने हैं। उसी तरह से अगर आप देखो बेस्ड ऑन प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में क्या हो, जैसे ब्लॉक माउंटेन के बारे में आपने सुना होगा, जैसे दो पर्वत है बीच में धंस गया, ब्लॉक माउंटेन यहाँ पे बना, ठीक है, ये हट गया, ये ब्लॉक माउंटेन यहाँ पे बन गए, ठीक है। ये इस तरह से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। फिर इसके अलावा और क्या बनता है, इसके अलावा आपको बनेंगे जैसे जैसे उस अपशिष्ट को क्या बोला जाता है, क्या नाम, रेजिडुअल, रेजिडुअल जो माउंटेन होते हैं, जैसे आपका अरावली माउंटेन है। इस तरह से वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन तो किलिमंजारो। तो अगर आप देखोगे ना तो टाइम के बेसिस पर और जो बनने की प्रोसेस उस बेसिस पर दो टाइप में इनको बांटा जाता है माउंटेन्स को। ठीक है, अब इनकी लोकेशंस भी हम देखेंगे। अब ये तो आपने देखा माउंटेन के बारे में, आपने देख लिया कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें माउंटेन, ये अगर हम देखें इनमें क्या, इनका जो टॉप होता है ना उसमें ज्यादातर में आपको आइस कैप देखने को मिलेगी। अब आइस कैप क्यों देखने को मिलती है, ऐसा क्यों होता है कि नीचे गर्मी होती है ऊपर ठंडी होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपके तापमान में कमी आती है। इसलिए अगर कोई माउंटेन अगर
इक्वेटर के पास भी होगा ना, जैसे किलिमंजारो इक्वेटर के पास है, तो उसमें भी आपको ऊपर बर्फ देखने को मिलेगी। ये आप देखेंगे तो आपको ऊपर बर्फ देखने को मिलेगी। ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगर हम देखें और क्या चीजें आपने देखी है, तो माउंटेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ज्यादा ही बता दिया, इसमें जितना कंटेंट है उससे ज्यादा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे, वर्षा भी अगर देखें तो जो इस रीजन से गुजरती हैं तो माउंटेन के आसपास वो बारिश करवा देते हैं, क्योंकि जो बर्फ जो बारिश की बूंदें होती हैं वो टकरा के गिर जाती हैं, ठीक। तो बारिश के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ माउंटेन के बारे में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। अब इस एग्जाम्पल में मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक तो मैं आपको ग्लोबल मैप में दिखा देता हूँ कुछ माउंटेन्स को, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे एक मैप है आई थिंक इस नोट्स में, हाँ, जैसे इसमें मैं आपको माउंटेन दिखाऊंगा। जैसे आपको इम्पोर्टेंट कुछ माउंटेन होते हैं, जैसे इस रीजन में आपको अलास्का माउंटेन भी मिलेगा, अलास्का माउंटेन मिलेगा इस रीजन में आपको, ठीक है। इस रीजन में आपको रॉकीज माउंटेन मिलेगा, रॉकी माउंटेन मिलेगा। इस रीजन में आपको एंडीज माउंटेन मिलेगी, कौन सी एंडीज माउंटेन मिलेगी। इस रीजन में आपको हिमालय माउंटेन मिलेगा, हिमालय माउंटेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूरॉल माउंटेन मिलेगा, यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन, यहाँ पे अरावली माउंटेन। तो अलग अलग क्षेत्र में इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो माउंटेन है ना, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, सबकी ऊंची चोटियां अलग है। जैसे हिमालय रीजन में आपको सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की आपको देखने को मिलेगी। अब माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो कितने की है, 8,848 मीटर ऊंची है। फिर सेकंड हाईएस्ट कंचनजंगा है। अब उसे भी हम जो एक प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको एक स्पेसिफिक माउंटेन से रिलेटेड सीरीज है, 5-5 मिनट के 2-3 वीडियो आपको मिलेंगे। तो माउंटेन है, प्लेटूज है, उसमें मैंने ग्लोबली जो डिस्ट्रीब्यूशन है माउंटेन प्लेटू को बताया हुआ है, तो वहां से आप जाके सारा एक बार देख सकते हैं, 5-7 मिनट का वीडियो है, ठीक। फिर एंडीज में जो सबसे आपको चोटी मिलेगी एकांका गुहा, सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, ठीक है। फिर यूरोप में अगर आप देखोगे आल्प्स जो पर्वत होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, माउंट ब्लॉन्ग, सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। फिर इंडिया में आपको अनाईमुड़ी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको हर एक रीजन में माउंटेन मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें माउंटेन को, जो दो टाइप के होते हैं एज के बेसिस पर, ओल्ड माउंटेन और न्यू माउंटेन। ओल्ड माउंटेन वैसे जो बहुत पुराने हो गए हैं, न्यू माउंटेन जैसे हिमालय को न्यू माउंटेन बोला जाता है, वहीं ओल्ड माउंटेन अरावली वगैरह ओल्ड माउंटेन है। मतलब कि जो प्लेट टेक्टोनिक हो रहा था आई थिंक उससे भी पहले ये एग्जिस्ट करते थे, इस वजह से शायद इन्हें ओल्ड माउंटेन बोला जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब माउंटेन का मैंने 28 के आसपास माउंटेन मैंने एक वीडियो में कवर करवाए हैं, 5 से 8 मिनट का वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, तो आपका ओवरऑल जो पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा माउंटेन का, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं और हम पाते हैं कि जो माउंटेन का लाइफ होता है उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। जैसे कहाँ गया, हाँ, लाइफ इन द माउंटेन। तो माउंटेन में लाइफ, एक तो ऊबड़ खाबड़ माउंटेन होता है, खड़ी ढलान वाले होते हैं, तो यहाँ पे खेती तो देखिए रेगुलरली हो नहीं पाती। वैलीज में कुछ खेती होती है, वो भी जिस तरह से मैदानी एरिया में अच्छी खेती होती है वो नहीं होती। टेरेस फार्मिंग होती है यहाँ पे, सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पे होती है, चाय वगैरह की खेती अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी इंपॉर्टेंस किसके लिए, पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, लोग रोज जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे गेम होते हैं, स्काइंग होता है, इसके अलावा हाइकिंग होता है, हाइकिंग के अलावा माउंटनियरिंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है। इसके अलावा पिलग्रिम्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे तीर्थयात्री आपको तिब्बत के जो माउंटेन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको कैलाश माउंटेन में लोग जाते हुए देखने को मिलेंगे। मैहर या वेरियस अगर आप देखें माउंटेन्स में आपको मंदिर या कोई तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा, तो इससे टूरिज्म वहाँ पे डेवलप होता है। चैलेंज यही है वहाँ पे कि जैसे आप उत्तराखंड में रिसेंटली आप बाढ़ देखिए, फ्लड फ्लड वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा। एक तो क्या माउंटेन से रिवर भी निकल रही होती है, दूसरा कि क्या होता है कि इन माउंटेन में खासतौर पे नॉर्थ में आप देखोगे माउंटेन बहुत कमजोर है, वीक है, तो इससे एवलांच एवलांच है। दूसरा अगर हम बात करूँ कि जिसे बोला जाता है भूमि कटाव जैसा कुछ, इसे हिंदी वर्ड एक है इसका, अब मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। तो वो उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आपको माउंटेन रीजन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिकली चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज है, जोग्राफिकल चैलेंज आपको माउंटेन रीजन में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कालिदास की एक बुक का मेंशन है जो कुमार संभवन उनकी बुक है, उसमें बताया गया कि नॉर्थ में जो हिमालय से लेके साउथ में अगर आप कन्याकुमारी तक भारत कितना सुंदर है, चाहे गंगा के मैदान की खूबसूरती के बारे में बताया जाना हो,
चाहे वेरियस चीज़ों के बारे में बताया जाना हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब माउंटेन रीजन में आपको एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी देखने को मिलेगा, यह भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा देखने को। तिब्बत है, मंगोलिया, जहाँ भेड़ बकरी पालन आपको देखने को मिलता है। आल्प्स रीजन में आप जाओगे यूरोप में, तो गाय है, भेड़ है, इन सबका पालन भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे ये चीजें हैं। अब इनमें चैलेंज मैंने आपको बताया, एक तो फ्लड वगैरह का चैलेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर ग्लेशियर मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इससे भी बहुत ज्यादा चैलेंज देखने को मिलता है। उसके अलावा अफॉरेस्टेशन अगर आप देखोगे, निर्वनीकरण, पेड़ों को काटा जाना, फिर अगर आप देखोगे पोल्यूशन की प्रॉब्लम, जो तीर्थ यात्री जाते हैं कचरा फैलाते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसा होता है। तो ये समस्या देखने को आपको माउंटेन रीजन में मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें माउंटेन रीजन को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे और कौन सा टॉपिक, यहाँ पे लाइफ इन माउंटेन मैंने आपको बता दी, क्या चैलेंजेस होते हैं, टूरिज्म वगैरह के टॉपिक मैंने सारी चीजें आपको बता दी क्या क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लाउड बर्स्ट का एग्जांपल देखने को मिलेगा, किस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है, लगातार बारिश होती है, फ्लड का समस्या आ जाती है, कोल्ड वेदर, हैवी स्नोफॉल की समस्या होती है यहाँ पे, एवालांच आपको देखने को मिलेगा, वह भी बहुत बड़ी एक समस्या है। ये देखिए आप यहाँ से, है ना, यहाँ जो देखिए बर्फ टूट रही है। अभी रिसेंटली 2-3 फौज के जवान सियाचिन ग्लेशियर में एवलांच की वजह से दब के मर गए, तो ये समस्या देखने को मिलेगी। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड की मैं बात कर दूं, भूस्खलन आपको बहुत देखने को मिलेगा इस रीजन में, ये समस्या है। और फ्लैश फ्लड, इस तरह की समस्याएं आपको माउंटेन रीजन में देखने को मिलती हैं। अब आइए दूसरे टॉपिक को देखें। दूसरे टॉपिक यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लेटो के बारे में। अब आखिर प्लेटो क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। तो आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्लेटो के बारे में बात करें। अब देखिए प्लेटो बेसिकली आपको मैं फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ, इसमें जो फोटो बनी है उसी के नजरिए से आपको दिखा देता हूँ। ये रीजन आपको एक तरह का आप देखो, जो थोड़े से उठे उठे रीजन है। मतलब क्या होता है, प्लेटो की विशेषता होती है, प्लेटो की क्या विशेषता होती है कि एक तो वो फ्लैट होती है, जो उसकी ऊंचाई होती है, टेरेन होता है, वो फ्लैट होता है। ठीक है, कहाँ गया प्लेटो, गिव मी सेकंड। हाँ, तो प्लेटू की खासियत क्या होती है, प्लेटू प्लेन होता है, एक तो जैसे ये पर्वत हो गए, तो ये प्लेटू हो गया। ठीक, अब प्लेटू टेबल लैंड इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे टेबल लैंड बोला जाता है, टेबल लैंड इसे बोला जाता है। अभी टेबल लैंड बोला जाता है, और चारों ओर ढलान से घिरा होता है, एक तरह इस तरह का दिखाई देता है, मतलब उसके चारों तरफ ढलान रहेगी और बीच में बड़ा एरिया मिलेगा। जैसे आपने दक्कन प्लेटू का नाम सुना होगा, दक्कन का पठार, तो ये क्या है, ये बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे मैदान से ऊंचे होते हैं और पर्वत से नीचे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इनकी खासियत क्या होती है, ये मिनरल्स रिच होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहा है, सराउंडेड हैज मोर और लेस फ्लैट सम ऑफ इट्स साइड ऑफ एन स्टेप स्लोप लाइक माउंटेन प्लेटू कैन यंग ओल्ड टाइम देन अर्थ हिस्ट्री। तो प्लेटू जो है पुराने भी हो सकते हैं अर्थ से, और नए भी हो सकते हैं। अर्थ बेसिकली जो माउंटेन, उससे की बात हो रही है। टू एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेटू का देखो, तिब्बत का पठार आपको देखने को मिलेगा। तिब्बत का पठार जो इंडिया का ये मैप है ना, इंडिया का मैप आपने देखा है, तो इस वाले रीजन में आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा। फिर दक्कन का पठार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फिर नागपुर का पठार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। द हाईएस्ट प्लेटू कैन बी वेरी फ्यू हंड्रेड मीटर सेवरल थाउजेंड मीटर, तो थाउजेंड से हंड्रेड से थाउजेंड मीटर आपको प्लेटू देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें, लाइक माउंटेन प्लेटू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, आपको जितने भी, अगर आपने मध्य भारत का मैप देख रखा है, तो भारत का मैप जो अगर आप देखोगे, तो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे ही बना देता हूँ रफली। अब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन पूरा पठारी रीजन है, दक्कन का पठार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और सॉरी उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, झारखंड आपको देखने को, उड़ीसा मिलेगा। अब प्लेटू ज्यादातर नागपुर, सॉरी, तो ये यहाँ ज्यादातर आपको प्लेटू रीजन देखने को मिलेगा, और यहीं आपको ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप मैग्नीज को ले लो, चाहे आप कोयले के ले लो, चाहे आप तांबे को ले लो, बॉक्साइट को ले लो, हीरे हैं, यही सब आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही एक तो ये करेक्टरिस्टिक से विशेषता भी हो गई। छोटा नागपुर पठार यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि कोल्ड एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर पठार। द प्लेटू एनवायरनमेंट वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनी प्लेटू हैव रॉकी सॉइल्स व्हिच मेक देम फर्टाइल एंड द, कुछ जो प्लेटूज होते हैं, एक तो खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे प्लेटूज में खेती नहीं हो सकती, तो कुछ प्लेटू में खेती भी हो जाती है, माइनिंग की प्रोसेस होती है। तो अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली रिच होते हैं, ठीक है, घास भून वाले होते हैं, ग्रास लैंड वाले प्लेटूज होते हैं, जिससे क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। वही सारी बात यहाँ पे बताया जाता है। साथ ही आपको वाटरफॉल भी आपको प्लेटूज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे हुंड्रू फॉल के बारे में बात हो रही है, विक्टोरिया फॉल इन जाम्बेजी रिवर के बारे में बात हो रही है, साउथ सदर्न अफ्रीका में है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा रिवर पर अगर आप देखोगे 100 फॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ वाटरफॉल आपको यहाँ पे फोटो भी देखने को मिल रही है। तो ये
खासियत इसकी प्लेटूज की होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू जैसे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे आपको इस रीजन में आपको ये मंगोलिया का प्लेटू आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको भारत में दक्कन का प्लेटू देखने को मिलेगा, ठीक है, तिब्बत का प्लेटू देखने को मिलेगा, ब्राजील का प्लेटू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और अफ्रीका का प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे प्लेटू आपको ग्लोबली देखने को मिलेंगे। तो ये प्लेटू की एग्जाम्पल है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं कि पानी की कमी देखने को मिलती है, जैसे आप नागपुर वाले रीजन में आप देखे हुए हैं, महाराष्ट्र का जो रीजन है, तो महाराष्ट्र के एक दो रीजन में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, फिर कई बार ये क्या होता है, शैडो जोन में आ जाते हैं पर्वत के, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ बारिश नहीं हो पाती है, मानसून आगे निकल जाता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे बारिश नहीं होती, ये एक समस्या देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप अगर कैसे बनते हैं प्लेटू, तो दो टाइप में इनका निर्माण होता है, फॉर्मेशन इनका दो टाइप में होता है, दो टाइप में। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दो टाइप किस तरह से बनते हैं। एक तो अगर होता है कि इंट्रोजेनिक फोर्स, जो अंतर्जात बल होते हैं उसकी वजह से बनते हैं। दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाहर, जैसे अगर आप देखें अंदर ही अंदर के, तो ये कैसे बनेंगे, अगर जैसे इसे अंतर पर्वतीय पठार बोला जाएगा, तो चारों तरफ पर्वत रहेंगे, बीच में आपको पठार देखने को मिलेगा। फिर महाद्वीप भी पठार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा माउंटेन के जस्ट नीचे पेडिप्लेन प्लेटू आपको देखने को मिलेगा, वोल्केनिक प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। फिर जो बाहरी फोर्स से बनते हैं वो बेसिकली स्नो से बनते हैं, जैसे अगर आप देखो हिम वगैरह पिघल गया, चोटी टूट गई, तो पठार पठार बचा। फिर वाटर के द्वारा भी बनते हैं, आइस के द्वारा, सॉरी एयर के द्वारा भी बनते हैं। तो इस तरह से विंड्स के द्वारा भी आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू आपको जानने जरूरी है। जैसे मैंने कुछ प्लेटू के बारे में बताया, एक दो प्लेटू मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्या, यहाँ पे कनाडियन प्लेटू इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एक ये प्लेटू इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया का प्लेटू, ये कोलंबिया पठारी से बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिको का प्लेटू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे गुवेना का प्लेटू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्राजीलियन प्लेटू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तिब्बत मैंने आपको बता दिया, शान पठार आपको यहाँ पे चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में आपको तियन शान प्लेटू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यूनान प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। तो यूनान प्लेटू कहाँ देखने को मिलेगा, चाइना में, आपको इस रीजन में आपको यूनान प्लेटू देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेटू वो वीडियो मैंने करवाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं जाके, तो आपको पूरा ओवरऑल टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में, कि आखिर प्लेन्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि प्लेन आर लैंडफॉर्म दैट हैव, गिव मी अ सेकंड, हाँ, दैट हैव एक्सटेंसिव फ्लैट और जनरली अंडरलेटिंग सरफेस। तो इनका जो फ्लैट होता है, एरिया पूरा फ्लैट होता है ना। अगर हम बात करें तो जो मैदान होते हैं, तो मैदान का एरिया ज़्यादा फ्लैट होता है। इनकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 150 मीटर के आसपास इनको समुद्र तल से, अगर हम बात करें ओशन का सरफेस, उससे इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ग्लोबली 41% एरिया में आपको प्लेटू, सॉरी मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अब मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो मैदान का निर्माण देखिए दो तरह से होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल प्लेन या संरचनात्मक मैदान जिसे बोला जाता है। ये संरचनात्मक मैदान जो अंदर पृथ्वी की जो फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से बनते हैं। उत्थान हो गया, इमरजेंस हो गया किसी का, किसी रीजन का, जैसे ग्रेट प्लेन है यूएस में, तो वो एक तरह का स्ट्रक्चरल प्लेन है। दूसरा होता है इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन, अब ये इरोजनल जो प्लेन होते हैं ना, ये इरोजनल प्लेन आपको देखने को मिलेंगे कैसे, जैसे नदी किसी को काट काट के मैदान बना दे, उसके अलावा बाढ़ वगैरह के मैदान, डेल्टा के मैदान, तो ये एक तरह का आप देखो हिम के मैदान, ये इरोजनल प्लेन होते हैं, कास्ट मैदान। तो इस तरह के जो मैदान होते हैं इरोजनल प्लेन होते हैं। एक और आपको देखने को मिले सेडिमेंट्री प्लेट, सेडिमेंट्री प्लेन। सेडिमेंट्री प्लेन कैसा कि जैसे मान चलिए कि नदी ने यहाँ से रेत लेके गई और यहाँ पे गड्ढा था और गड्ढा पाट पाट के इसे मैदान बना दिया। तो इस तरह का भी मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो तीन टाइप का मैदान आपको देखने को मिलेगा। अब ग्लोबली अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैदान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा है ना, ग्रेट जो ग्रेट प्लेन आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे अमेजोन का जो एरिया है, यहाँ पे तो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ और प्लेन्स है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे लोम्बार्डी का प्लेन आपको देखने को मिलेगा, लोम्बार्डी का मैदान आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको हंगरी का मैदान देखने को मिलेगा, जो गेहूं वगैरह के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपको गंगा घाटी का मैदान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको देखने को मिलेगा, चाइना में आप देखो मंचूरियन मैदान आपको देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से बहुत सारे मैदान, मरे डार्लिंग का मैदान ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे नील का मैदान इस रीजन में, तो बहुत सारे मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अब मैदानों की खासियत क्या होती है, तो अब मैदानों की बात ये होती है ना, एक तो क्या है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं, आपको सबसे ज्यादा खेती गंगा घाटी वाले रीजन में, आप नदियों की रीजन में आप आ जाओ। भारत का मैप अगर आपने देख रखा है तो भारत का मैप आपको पता है, बात के बाद क्या पता है आपको कि जो गंगा घाटी वाला रीजन है, इसके अलावा पंजाब वगैरह में, तो ये नदियों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे खेती होती है। पाकिस्तान का भी जो पंजाब रीजन, वहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है। फिर उत्तर भारत में जो बिहार और ये उत्तर प्रदेश इस रीजन में आपको ज़्यादा खेती देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैदानी एरिया है यहाँ पे जल की जो वाटर की सप्लाई है प्रॉपरली हो जाती है। दूसरा क्या, नहर वगैरह से पानी की सिंचाई इनको प्रदान करना संभव हो जाता है। यही एक रीजन होता है कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद खेती आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, लाइफ अगर देखो थाउजेंड ऑफ ईयर एगो फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड द फर्टाइल प्लेन, तो पहली जो सिविलाइजेशन आपको फर्टाइल प्लेन में देखने को मिलेगी। 40 करोड़ पीपल, मोर देन अगर आप देखेंगे 1/4 जो एरिया है वो ग्लोबली, तो वो आपको मैदान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत में भी सबसे ज्यादा लोग मैदानी एरिया में रहते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। फिर मेजर ऑक्यूपेशन पीपल्स का होता है, यहाँ पे रिवर होता है, फिशिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है। फिर राइस, वीट, गेहूं है, बाजरा, मक्का, ये सब भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, मिलट्स उगा सकते हैं। फाइबर रिच क्रॉप भी आपको देखने को मिलेगा गंगेटिक प्लेन इत्यादि में। ठीक है, इन रिसेंट हाउ एवर एग्रीकल्चर हैड टर्न इरिगेशन विथ वाटर ब्रॉट टू फील्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनल एंड पंप फ्रॉम ग्राउंड वाटर, while irrigation has increased agriculture production, it has also contributed development or decrease of groundwater. This presence of a challenge for the future agriculture in the region. Some of the other problem affection गंगा। अब यहाँ पे आपको बाढ़ की समस्या बहुत देखने को मिलेगी। आपको पता है बिहार में कितनी सारी बाढ़ आती है, पंजाब में रिसेंट अगर आप बाढ़ देखो तो क्यों हो रहा है, तो क्योंकि ये प्लेन एरिया है, पानी बहुत तेजी से भागता है, बांध वगैरह का फाटक टूटा कुछ भी हुआ तो पानी बहुत तेजी से भागता है, और बाढ़ की समस्या आपको इस मैदान में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हमने देखी। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंडफॉर्म बट इन द वेरी कॉम्प्लेक्स स्पॉट ऑफन डिफाइंड। और मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मैदान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बेसिक पर्पज यही था कि आपको बताया जाए कि पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, कौन से मिनरल रिच होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और कुछ जोग्राफिकल साइट्स भी आपको दिखाना यहाँ पे पर्पज था। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। धीरे धीरे सारी वीडियो जब आप एनसीईआरटी देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो हैं, तो आपको सारे टॉपिक डेप्थ होती जाएगी। जैसे एनसीईआरटी क्लास बढ़ती जाएगी, 10th है, 9th 10th 11th 12th में आप जाओगे, सारे फैक्ट्स भी आप वहाँ पे आपको कवर होंगे। तो ये डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।